हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं टिंकू सरेठे, साइंस जॉन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम एक नई चीज़ को लेके आए हैं कि एक वैकेंसी है किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश पीईबी, जिसको अपन व्यापम के नाम से जानते हैं। उसके अंदर कृषि विकास अधिकारी की पोस्ट निकली है। कृषि विकास अधिकारी का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, इसकी पोस्ट 863 पोस्ट निकली हैं। 863 पोस्टों पर सरकार ने फॉर्म अप्लाई करने के लिए 10 नवंबर को डेट डिसाइड किया है ना। उसकी जानकारी लेते हैं हम कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमको। कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोल बुक, इसकी जो रोल बुक प्रकाशित होने वाली है वो 5 तारीख को प्रकाशित होने वाली है। मतलब आपको इसकी जो रोल बुक है उसके कौन कौन से नियम है, एज लिमिट कितनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आगे जाके क्लियर होंगी रोल बुक के पास। जब 5 तारीख को रोल बुक आएगी तो आपको बहुत इसका पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कितने पोस्ट हैं। कंफर्म पोस्ट हैं भी अभी तो 863 दे के रखा है उनने, है ना। 863 पर आपको 5 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कितनी पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि फॉर्म अप्लाई 10 तारीख से चालू हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई होगा। इसके अलावा 24 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में अगर कोई त्रुटि होती है तो सोच समझ के भरना है, क्योंकि 29 तारीख तक, और अगर त्रुटि हो भी जाती है तो 29 तारीख तक आप इसको उसमें संशोधन कर सकते हो। फॉर्म में जो करेक्शन होगा वो करेक्शन आप कब तक कर सकते हैं, 29 नवंबर तक। मतलब 10 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होने के साथ साथ 24 नवंबर तक भरा जाएगा। 24 तारीख के बाद 29 तारीख तक इसमें क्या होगा, संशोधन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारा मेन फोकस, जो हमारा मेन गोल होगा वो होगा एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अभी हमारे पास 4 महीने हैं। कितने महीने? 4, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मतलब इसको अगर देखें तो 4 महीने ऐसे कि अभी का मिलाएं तो 4 महीने, नहीं तो पूरे 90 दिन के आसपास इसमें अभी हमारे पास एग्ज़ाम के लिए हैं। 10 फरवरी से लेके 10 फरवरी 2021 से लेके 13 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन मोड पर परीक्षा होगी। मतलब कंप्यूटर मोड पर परीक्षा होगी, जो कि ऑनलाइन परीक्षा आप अगर आप पेपर देते होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत नॉर्मल होता है पेपर कंप्यूटर मोड पे। तो 3 दिन में परीक्षा होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पोस्ट कितनी है तो 863, मतलब 863 पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, मेन बात ये होती कि फॉर्म अप्लाई कितने होते हैं। तो फॉर्म अप्लाई लगभग 1 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, ठीक है। 1 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे, उसमें 863 लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, इसके बारे में आपको सिलेबस क्या होगा, एजुकेशन क्या होगा, उस सब चीज़ के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। आगे अगर हम बात करें कि एजुकेशन, इसमें एजुकेशन आपसे क्या मांगेगा वो, कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होने की ज़रूरत है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें लगेगा आपको BSc एग्रीकल्चर। क्या लगेगा? BSc एग्रीकल्चर। आपका अगर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर BSc एग्रीकल्चर कंप्लीटेड है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, है ना। ध्यान रखेंगे क्या मांग रहा है, BSc AG। इसके अलावा BSc हॉर्टिकल्चर, है ना। BSc हॉर्टिकल्चर वालों को भी इसमें अप्लाई करने का वो एक मौका देता है। इसके अलावा बस, और बीटेक एग्रीकल्चर, है ना। बीटेक एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर, इन 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई सिलेबस क्या होगा, सिलेबस मेन इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस होगा, इसका 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की अगर हम बात करें कि फर्स्ट पेपर के अंदर क्या आएगा आपको, सेकंड पेपर के अंदर क्या आएगा, अभी से अगर पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो पेपर बिल्कुल निकल जाएगा। पर नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ढील ढाल करोगे तो दिक्कतें होंगी आगे चल के। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में क्या क्या मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में 5 से 6 सब्जेक्ट आते हैं। 5 से 6 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं कि सबसे पहला हो गया कि मैथ्स, है ना, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस और GS। इतने सब्जेक्ट जो होते हैं सबका वेटेज लगभग बराबर होता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो कंप्यूटर हो गया और जो GS हो गया, कंप्यूटर GS, ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ इंक्लूड होते हैं, है ना। कंप्यूटर और GS एक साथ आता है। बाकी के 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब लगभग 15 से 20 नंबर हर सब्जेक्ट का वेट होता है। तो अगर आप ध्यान रखें कि मतलब ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी मैथ्स के साथ इंक्लूड होता है। अब हो गए 5, 1 2 3 4 और ये 5, है ना।
20 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट आपको आने हैं, जिसमें कि अगर आपका बेस बहुत अच्छे से अगर पहले से क्लियर हो तो आप आराम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस पोस्ट को मतलब इसकी अगर हम बात करें तो इसका ग्रेड पे भी बहुत अच्छा है। ग्रेड पे की अगर बात करें तो लगभग 2800 रुपये ग्रेड पे। कितना? 2800 रुपये। 2800 रुपये ग्रेड पे होने का मतलब होता है कि लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग ट्रेनिंग पीरियड पे पेमेंट आएगी। कितनी? 30 से 32 हज़ार रुपये। 2800 रुपये ग्रेड पे है। और अगर आप जैसे 1 साल आपका पोस्ट का हो जाता है तो आपको लगभग 34 से 35 हज़ार रुपये सैलरी के आसपास मिलती है। आगे अगर हम बात करें कि सेकंड पेपर में क्या होगा, सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर होता है ओनली एग्रीकल्चर का। मतलब इसमें आपको सभी सब्जेक्ट जो आपने आपके कॉलेज में पढ़े हैं एग्रीकल्चर के, जिसमें आपको क्रॉप, एनिमल, हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा अगर हम बात करें सॉइल साइंस के अलावा मेट्रोलॉजी के अलावा अगर हम बात करें तो एंटोमोलॉजी, है ना, इसके अलावा पैथोलॉजी, इस प्रकार के जितने सब्जेक्ट होंगे वो किस में आएंगे? आपको एग्रीकल्चर के अंतर्गत, है ना। मतलब 100 नंबर का ये हो गया आपका, 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया और 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया। मतलब पूरा पेपर आपका हो गया 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो गया? 200 मार्क्स का पेपर होगा। 200 मार्क्स में से अगर सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन जो होता है आपका 140 से लेके 150 के आसपास तक सिलेक्शन जाता है आपका। मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक? 150 के आसपास। अगर आप 150 को टारगेट करके चलते हो तो आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद भी एक प्रोसेस और होती है। इसके बाद की प्रोसेस ये होती है कि आपका अगर रिटन एग्ज़ाम में नंबर अच्छे हैं, रिटन एग्ज़ाम में अगर नंबर अच्छे हैं तो दूसरा आपका फेज़ होता है फिर इंटरव्यू होता है आपका 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का। अगर आपके रिटन में अच्छे नंबर है तो फिर इंटरव्यू आपको मतलब इंटरव्यू की टेंशन नहीं है, और अगर रिटन में नंबर कम है तो फिर इंटरव्यू की टेंशन होती है बाद में। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि रिटन में अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो तो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे हिसाब से तो रिटन में 150 बिल्कुल सफिशिएंट है और 150 नंबर आप बिल्कुल ला सकते हो। अगर आप बात करें हम तो हम इस चीज़ की मतलब इस जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है इसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी क्लास स्टार्ट करने के लिए हम इसके जितने सब्जेक्ट हैं सभी को कवर अप करते चलेंगे। इन सब्जेक्टों को मतलब आप इसके जो फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, हम इसके पूरे सब्जेक्ट को कवर करके और आपकी तैयारी बिल्कुल मतलब अगर जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है ना, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल आपकी तैयारी मतलब जैसे नॉर्मल टाइम पे होती थी वैसे नॉर्मल टाइम जैसे ही तैयारी होगी। बस इतना है कि आप हमारा सपोर्ट मतलब बनाए रखें, हम आपका सपोर्ट करते चलेंगे। बिल्कुल अगर कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में मतलब कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। बिल्कुल हम उसको दोबारा से क्लियर कराएंगे। हम इसकी क्लास 5 तारीख के मतलब 5 तारीख से स्टार्ट करेंगे। रेगुलरली क्लास रहेगी लगभग 2 आवर्स से 3 आवर्स डेली क्लासेस चलेगी। 3 मंथ, है ना, 3 महीने की क्लासेस रहेंगी, जिसमें कि 3 घंटे लगभग आपको पढ़ना है रोज़। और 3 घंटे में हम मतलब दोनों पेपर को कवर करेंगे। दोनों पेपर मतलब एग्रीकल्चर वाला और फर्स्ट पेपर जो आपका जनरल वाला होगा मतलब जीएस वाला, है ना, उस पेपर दोनों पेपरों को कवर करने के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को हम कवर अप करके चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा है इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं आ रहा है, या फिर इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ रहा है हिंदी मीडियम वालों को नहीं। हम दोनों मीडियम को कवर करेंगे कि ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मर्ज करके पढ़ाएंगे। ऐसा पढ़ाएंगे कि दोनों को बेस क्लियर हो सके, दोनों को चीज़ें समझ में आ सके। तो उस चीज़ को हम मतलब फिलअप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप कमेंट्स करके बताइएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, कि इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी वालों को। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो, अगर आपके एजुकेशन आपका क्या है, बीएससी एजी है, बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा अगर आपका बीटेक एग्रीकल्चर, है ना, ये सब्जेक्ट से अगर आपने कॉलेज अपनी पूरी किए हो तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई करिएगा, क्योंकि यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप अगर अगर कंपटीशन में जाते हो तो प्लान कंपटीशन आपको पता है कितना मतलब उसमें कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें बिल्कुल आप अभी प्लान कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो कितनी पोस्ट है यहाँ पे, 863 पोस्ट है। 863 पोस्ट अगर प्लान कंपटीशन में होती तो लगभग 8 से 10 लाख फॉर्म डालते, और यहाँ पे लगभग 1 लाख के नियर अबाउट फॉर्म डालेंगे। कितने? 1 लाख के नियर अबाउट फॉर्म डालेंगे। मतलब ज़्यादा फॉर्म भी नहीं डालना है। मतलब एक पोस्ट पे लगभग अगर हम बात करें तो 100 का भी वो नहीं होता है कंपटीशन, मतलब नॉर्मल कंपटीशन होता है। और इसमें हमको कंपटीशन की अगर बात करें तो 1 लाख अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें से 60,000 लोग तो वैसे ही बाहर होते हैं जो पढ़ने वाले नहीं होते। हमको सिर्फ 40,000 से कंपटीशन करना है और आप उन 40,000 में से एक हो, आप ये मान के चलें, है ना।
तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और बिल्कुल ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार में पीईबी या जिसको हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बोलते हैं, व्यापम बोलते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आगे चल के आएगी, क्योंकि आपको पता है कि कितनी सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में जा रही है ना। तो उसके चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2020 में, तो उसको आप अपने मतलब भुनाएं और अपने ज़िंदगी में इसको, इस जॉब को अगर लाना है तो 3 महीने की मेहनत है, 3 महीने में आपको एक जॉब मिल जाएगी। बस हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं पढ़ाई करवाने के लिए और करने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको पढ़ना है, तो बिल्कुल आप कमेंट्स करें कि हमको मतलब क्लास लगानी है कि नहीं लगानी है ना। बिल्कुल ठीक है, अब हम मिलते हैं क्लास में, मतलब जैसे हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।